ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान राम का प्राकट्य दिवस है। उस उपलक्ष्य में भगवान राम के प्राकट्य की हम चर्चा करेंगे। जैसे कल भी हमने भगवान राम के चरित्र का या रामायण की जो महामहिमा है उसका वर्णन किया था। तो रामायण में ही वर्णन आता है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं रामायणेति यन्नाम सकृदपि उच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। कि भगवान राम का चरित्र अपने आप बहुत शक्ति संपन्न है, जिसकी तुलना हमने कल नाव से, पारस पत्थर और पुल से की थी। यदि कोई व्यक्ति इस रामचरित्र का आश्रय लेता है तो बहुत शीघ्रता से भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। बल्कि उस महिमा को और बड़ा करते हुए शास्त्र कहते हैं रामायण की कथा ही क्या, केवल रामायण शब्द का उच्चारण करने मात्र से तदैव पाप निर्मुक्त हो, व्यक्ति सारे पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और विष्णु लोकम स गच्छति। वो भगवान के धाम वैकुंठ जगत में प्रवेश कर पाता है। तो ऐसे भगवान राम का जो चरित्र है जनमानस में सबसे अधिक प्रचलित है। तो ऐसे रामचरित्र का श्रवण करने मात्र से ही भगवान के धाम की व्यक्ति सरलता से प्राप्ति कर पाता है। जब रामायण की शुरुआत में होती है तो रामायण की शुरुआत में ही एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग का वर्णन वाल्मीकि मुनि करते हैं। वाल्मीकि को भगवान मुनि कहा गया है। जब तक उन्होंने रामायण का संकलन नहीं किया था तो उनको वाल्मीकि कहकर संबोधित किया जाता था। लेकिन जैसे उन्होंने भगवत चरित्र का वर्णन किया तुरंत क्या कहा गया उनको, भगवान मुनि, भगवान बादरयान। जैसे व्यासदेव को भी बादरायण कहा जाता है भगवान, क्योंकि उन्होंने भगवान के दिव्य चरित्र का बहुत ही सरलता से वर्णन किया है। तो ऐसे दिव्य कथा को सुनने का लाभ क्या है? तो ऐसा वर्णन करता है रामायण सबसे शुरुआत के अध्यायों में कोई ऐसे व्यक्ति की कथा वर्णन करता है और वो कहता है कि एक व्याध था जिसका नाम था कलिक, कलियुग के शुरुआत में ही। और वो कहते हैं आसितो पुरा कलियुगे कलिको नाम लोक कहा। कलियुग की शुरुआत में ही कलिक नाम का एक व्याध था
लेकिन उसकी समस्या क्या थी? परदारा परद्रव्य हरणे सततम रतः परनिंदा परो नित्यम, 3 चीजों में वो युक्त था और ये तीनों चीजें जीवन को नष्ट कर देती है, आध्यात्मिक जीवन को भी और भौतिक जीवन को भी। पहली चीज क्या कहते वो? परदारा, वो व्याध था लेकिन दूसरे के पत्नी से आसक्त था, दूसरे की स्त्रियों से आसक्ति बनाए रखना वो आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट कर देती है। और उसका मूर्तिमान उदाहरण कौन है? रावण है। वो भगवान राम की जो भार्या है उनके प्रति इतना आसक्त। वास्तव में ये जो रावण का परिवार है वो लस्ट फैमिली है, मतलब काम से मोहित परिवार है। कितनी अद्भुत बात है कि रावण सीता की पत्नी के प्रति आसक्त था, काम मोहित, और रावण की बहन शूर्पणखा किससे आसक्त थी? राम के प्रति। तो शास्त्र कहते कि ऐसा ये काम मोहित परिवार है। बल्कि वाल्मीकि कहते हैं कि ये रामायण से काम का हनन हो जाता है। काम रूपी शत्रु, काम का मूर्तिमान स्वरूप रावण है, रामायण के द्वारा उसका मानो हनन हो गया है। जैसे महाभारत की रचना व्यास देव ने की, तो महाभारत में प्रमुख शत्रु कौन है? दुर्योधन है, और वो अहंकार का प्रतीक है। तो महाभारत के द्वारा अहंकार की प्रताड़ना होती है, उसी प्रकार से रामायण के द्वारा किसकी प्रताड़ना होती है? काम रूपी शत्रु की प्रताड़ना होती है। क्योंकि वास्तव में पूरा काम के कारण ही इतनी बड़ी रामायण की घटना घटी है। तो रामायण की शुरुआत में उस व्याध का वर्णन आता है, कलि का, जो वास्तव में दूसरों की स्त्री, परदारा परद्रव्य, दूसरों की स्त्री से आसक्त रहना, और परद्रव्य दूसरों का धन के प्रति आसक्ति बनाए रखना। दुर्योधन दूसरे के धन के प्रति तो लालच था। तो कहते हैं ऐसे ही 2 उसके अंदर दुर्गुण थे, उस कलित नाम व्याध के अंदर। और तीसरी क्या चीज क्या थी? परनिंदा परो नित्यम, दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति। आगे चलकर हम सुनेंगे मंथरा का जो वर्णन चर्चा करेंगे। तो ये जो परनिंदा है, किस प्रकार से कृष्ण से हमारा कनेक्शन काट देती है। श्रद्धा रूपी रोग को जब हम परनिंदा सुनते हैं, किसी वैष्णव की, भगवान की या आचार्य की निंदा सुनते हैं, तो उसे श्रद्धा रूपी रोग क्या हो जाता है? कट हो जाता है, और हम कृष्ण से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ये जो व्याध था, जो इन चीजों में आसक्त था, और सदैव दूसरों को पीड़ा देना, ब्राह्मणों को मारना, देवताओं के जो मंदिरों में डोनेशन बॉक्स है वो चुरा के ले जाना, तो मतलब सब प्रकार के पापों में वो मग्न था। बड़े बड़े पाप उसने कर दिए, और वो सोचा कि अभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो वो व्यक्ति सोचा कि एक नए शहर में जाता हो। सौवीर नगर नामक एक शहर था, जो वैभव, संपन्नता, सब चीजों से बहुत बड़ा हुआ था। तो ऐसे स्थान में जब वो पहुंचा, तशोपवनम मध्यस्थम रम्य केशव मंदिरम, उस सौवीर नगर में जो बहुत ऐश्वर्य से संपन्न था, मानो अयोध्या के समान हो, और उस सौवीर नगर के बीच में ही भगवान केशव का मंदिर था, और जिसके कलश सुवर्ण से बने हुए थे, और सब लोग वहां के सुखी थे, आनंदित थे। और लेकिन उस मंदिर के अंदर वो भगवान राम का मंदिर था, और उस मंदिर के अंदर क्या था? एक व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा था उस विग्रह की, जिनका नाम था उत्तंग मुनि। तो ये बहुत ही सरल हृदय के थे, और वो सेवा के अलावा कोई और चीज जानते नहीं थे, निरंतर भगवत सेवा में मग्न थे। और जब ये व्यक्ति गया, इसने धोखा देने की भावना से उस मंदिर में गया, उस साधु के अंदर थोड़ी सेवा की, और देखा इतना सारा ऐश्वर्य है, इतना धन है, संपन्नता है। इसके हृदय में यही था कि मुझे इस धन आदि को चुराना है। तो उसने एक रात्रि में क्या किया, वो जो साधु है
वो सो रहा था, उसने सोचा राम के विग्रह के सारे आभूषण ले जाता हूँ, सारा धन आदि को लूटता हूँ। तो उसने सोचा लेकिन ये व्यक्ति मुझे बाधा है, ये जो पुजारी मेरे लिए बाधा है। तो उन्होंने क्या किया, एक तलवार अपने हाथ में ली और उस जो पुजारी था, जो उत्तंग मुनि थे, उनका गला पकड़ लिया और उनके ऊपर पांव रखा और उनका गला काटने के लिए तत्पर हो गया। तो जो उत्तंग मुनि थे वो बिल्कुल ही उससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप तो धन की कामना करने के लिए इतना सारा पाप कर्म करने जा रहे हो, वो भी साक्षात राम के सामने मेरा क्या कर रहे हो, वध करने के लिए तत्पर हो, धन की लालसा के लिए। तो लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम करो कि विग्रह के सामने मुझे मत काटो, थोड़ा सा साइड में ले जाना, दीवार के साइड में, वहां चाहे तो क्या करो, मेरा वध करो और उसके पश्चात आप जो भी धन संपन्नता लूटना है वो ले लो। तो उन्होंने कहा, वो साधु कह रहा था कि जो साधु का स्वभाव है वो कभी दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखता है, और वो उनका कोई कितना ही बुरा करे फिर भी उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना या बदले की भावना रखता नहीं है। इसलिए तो भागवतम में देवताओं से भी श्रेष्ठ किसको कहा गया है, वैष्णव को कहा गया है। 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि जो साधु है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने बोली और फिर उस समय उन्होंने जैसे कहा कि आप थोड़ा साइड में ले जाकर मुझे मारोगे तो लाभ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, इतना पाप नहीं लगेगा, विग्रह के सामने मारोगे तो बहुत तुम्हें भयावह कष्ट से गुजरना पड़ेगा, लेकिन मुझे साइड में ले जाकर मार डालो। हाँ, तो जैसे ये व्यक्ति ने सोचा कि ये कैसा है साधु, यहाँ सब धन संपन्नता भोग आदि है, इसको उस सोना आदि से कोई लेन देन नहीं है, भोगों से प्रभावित नहीं है, उसको मैं मारने जा रहा हूँ, फिर भी वो किसका ही चाहता है, मेरा ही चाहता है। तो सनातन धर्म की विशेषता क्या है, सनातन धर्म की विशेषता है कि ये सनातन धर्म सदैव जनहित की कामना रखता है और कामना करता है। क्रिश्चियनिटी में ओनली प्रेयर प्रेयर प्रेयर, प्रार्थना करते रहो, लेकिन यहाँ सनातन धर्म की विशेषता आचार्यगण कहते हैं कि सदैव सनातन धर्म में देखा गया है, या सनातन धर्म के जो अनुयायी है वो सदैव जनहित की कामना करते हैं और जनहित की कामना उसमें लगे रहते हैं। ये सनातन धर्म की विशेषता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद को देखो, इतने सारे कष्टों से गुजरते हुए भी उनके हृदय में क्या था, जनहित, इस लोगों का कैसे कल्याण हो सकता है। और यही विशेषता है सनातनी लोगों की, या सनातन धर्म का पालन करने वाले भक्तों की या वैष्णवों की। जैसे उसने उनके गले को पकड़ा था और पांव भी रखा था गले पर, तलवार लेकर मारने वाला था, अभी वो गले से तलवार और हाथ पांव सब हटा दिया, उस साधु के तुरंत चरण पकड़ लिए, कहा कि हाँ कैसे, मानो किस मिट्टी से बने हो, आपको भी मारने जा रहा था, लेकिन उस क्षण भी क्या कर रहे थे आप, मेरा हित ही चाह रहे थे। ये साधु की विशेषता है। तो ऐसे जब वो कह रहे थे तो वो व्यक्ति शरणागत हो जाता है और वो कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो साधु कहता है कि देखो, इस संसारिक जीवों की एक समस्या है, संसारिक जीव सदैव एक चीज से बंध जाते हैं, और वो बंधन क्या है, अहम और मम का बंधन है। जैसे आजकल के लोग बच्चे माँ को क्या बोलते हैं, मम्मा कहते हैं ना, मम्मा इधर आओ, मम्मा उधर जाओ, तो मानो पहले से बंधे हुए अहम और मम। तो रामायण में श्लोक आता है, मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजः ममेदमिति जंतूनां ममता बाधते वृथा। कि व्यक्ति को मम माता, मेरी माता, मेरा पिता, मेरी भार्या, मेरे सारे पारिवारिक जन, ममेदमिति जंतूनां, जंतूनां मतलब जीव, तो जीव जो है ममता से बंध जाता है, इसके कारण से वो भगवत शरणागति को स्वीकार नहीं कर पाता।
तो वो कहता है वो कलिक नामक व्यास कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते कि जिस भगवान राम के सामने तो मुझे काटने के लिए जा रहे थे, एक सरल उपाय है इस ममता से रहित होने का कि भगवान राम का जो विमल चरित्र है उसको क्या करो, केवल भक्तों के द्वारा श्रवण करो। भगवान राम के चरित्र को सुनने मात्र से हृदय में जितने मल है वो जो हृदय है पूर्णतः विमल हो जाता है, मल से रहित हो जाता है। और उस व्यक्ति ने सीरियसली ले लिया। तीव्रेन भक्ति योगेन, भागवतम में 2 बार आया है तीव्रेन भक्ति योगेन, दूसरे स्कंद में और तीसरे स्कंद में भी कि तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। उसका अर्थ है कि बहुत सीरियसली भक्ति के जो कार्यकलाप है वो लेने चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आपके आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा इस आंदोलन में हर चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, हर चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज किसकी सेवा में लगी है, कृष्ण की सेवा में। हर सेवा महत्वपूर्ण है, कोई सेवा ऊंच और नीच नहीं है। इसलिए प्रभुपाद वहां क्या सिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति को हर सेवा के समय में कॉन्शियस होना चाहिए। हम इसलिए वो भावना, कृष्ण भावना शब्द का श्रील प्रभुपाद इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति श्रवण करता है भगवान राम के चरित्र का, भगवान राम के सामने उसी स्थान में, और देखा जाता है रामायण की शुरुआत में यही वर्णन आता है कि भगवान राम के धाम से या वैकुंठ से उसे ले जाने के लिए विमान आ जाता है और वो व्यक्ति भगवान के धाम में पदार्पण करता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो ऐसा भगवान राम का चरित्र बचपन से हम सुनते हैं, लेकिन वास्तव में सुनने का अर्थ है उसको एक्शन में ले आना। श्रवण का नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्शन। तो ऐसे राम का चरित्र बहुत दिव्य है और बहुत लुभावना है, बहुत आकर्षक है। चाहे वो बालक है, स्त्रिया है, वृद्ध है, हर एक व्यक्ति के लिए भगवान राम का चरित्र आकर्षक है। तो ऐसे राम के चरित्र का, उनके प्राकट्य का हम वर्णन करेंगे, उनकी कृपा का आह्वान करते हुए। तो रामायण की शुरुआत में ही किस प्रकार से रामायण को संकलित किया गया उसका वर्णन किया गया है। और रामायण में जैसे मैंने कल कहा था कि 7 कांड हैं, 6 कांड पहले से ही लिखे गए थे। भगवान की बाकी जो कुछ लीलाएं बची थी उसको उत्तर कांड के रूप में वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया, और उन कांडों के माध्यम से हम क्या करते हैं, भगवान और उनके भक्तों को जानते हैं। जैसे मैं कल कह रहा था कि ये 7 कांड 7 अलग अलग कमरे हैं। एक एक कमरों में आप प्रवेश करोगे उस कांड में आपको अद्भुत अद्भुत डिवोटीज मिलेंगे, जिनके चरित्र को देखोगे किस प्रकार से राम के प्रति समर्पित है, शरणागत है। और भगवान राम इस प्रकार से अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं और अपनी जो भक्त वत्सलता है उसको प्रकट करते हैं। तो हम पहला ही जो कांड है बाल कांड, उसमें से जितना समय है उसमें से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बाल कांड की प्रमुखता क्या है, यज्ञ है। हर कांड की एक विशेष प्रमुखता है। किसी में डिवोटी का सर्विस है, किसी में भगवान की सेवा है। तो उसी प्रकार से बाल कांड की महत्वता क्या है, जिसमें भगवान राम का प्राकट्य है। और इस कांड में केवल यज्ञ ही यज्ञ हो गए हैं। इसलिए इस कांड को यज्ञ प्रधान कांड कहा जाता है, बाल कांड को, जिसमें भगवान राम के प्रकट करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था। और विश्वामित्र भी उनका यज्ञ पूर्ति होता नहीं था। जैसे फाइनल आहुति का समय आता था तो ये 2 महाअसुर आकर, मारीच और सुबाहु आकर क्या करते थे, मलमूत्र का त्याग कर देते थे। बल्कि ये विश्वामित्र उनको शाप दे सकते थे, लेकिन फिर यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हो सकता था, तो इसलिए वो शाप भी नहीं दे पाते थे। तो इस प्रकार से विश्वामित्र का भी यज्ञ है। और सीता देवी, सीता का भी भगवान ने स्वीकार किया है यज्ञ के माध्यम से ही।
तो इसलिए इसको यज्ञ कांड कहा जाता है, यज्ञ प्रधान कांड। तो ये यज्ञ से क्या महत्वता प्रदर्शित होती है? यज्ञ का अर्थ है समर्पण, स्वाहा। हम कहते ना स्वाहा, स्वाहा किसका नाम है? अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है। सब हो जाता है, स्वाहा दे देते हैं, आहुति दे देते हैं। तो इस यज्ञ प्रधान कांड की सबसे पहली चीज क्या है कि व्यक्ति को इस कांड का अध्ययन करते हुए ये जान लेना चाहिए कि मेरा जो लाइफ है वो किसके लिए है? राम की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए है। मेरा लाइफ है स्वाहा डालने के लिए भगवान राम के चरणों में। ये इसकी विशेषता है। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? मानसः देह जो किछु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। तो मानस जो कुछ है, हे कृष्ण मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। तो इस प्रकार से इस कांड में प्रवेश करने का अर्थ है कि व्यक्ति को तत्पर हो जाना चाहिए कि मुझे अपना लाइफ की क्या प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज है वो किसको समर्पित करनी है? कृष्ण को समर्पित करने के लिए या भगवान राम को समर्पित करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। तो इस कांड की शुरुआत ही होती है वाल्मीकि मुनि से। वाल्मीकि मुनि अपने उनके चरित्र को हम देखते हैं तो खूंखार डाकू थे, मानो कोई बड़े गुंडे थे, लेकिन वो भी फंसे हुए थे ममता में, मम अहम और मम पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने में। और हम जानते हैं उस कथा को, नारद जी उनको मिलते हैं और नारद जी को भी लूटना चाह रहे थे। नारद के पास क्या है? धन। नारद के पास एक ही धन है, उनका वीणा। देवदत्तम इमम वीणा, प्रथम स्कंद में भागवत में इस वीणा का वर्णन आता है कि नारद को भगवान ने वीणा प्रदान किया था। और उस वीणा में वो क्या करते? सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद कहते हैं अच्छा मुझे लूटना है लूट लो, लेकिन जिनके लिए लूटने जा रहे हो उनको जाकर पूछो कि इतना महान पाप करने जा रहे हो। पाप होते हैं महापाप, पाप के भी 5 प्रकार होते हैं पुराणों में। उसमें से पाप, महापाप, आदि पाप, कई सारे पाप हैं। तो ये सर्वोत्कृष्ट पाप करने जा रहा था, एक साधु को लूट रहा था। तो साधु नारद ने कहा कि जाओ पूछो। तो पत्नी के पास जाता है, पत्नी कहते हैं ये तो आपका कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है पत्नी का भरण पोषण करना। प्रभुपाद एक ब्रह्मचारी को लेटर लिखते हैं, उसने कहा प्रभुपाद मुझे शादी करनी है। प्रभुपाद कहते हैं तुम यदि अपने पत्नी को हमेशा नई साड़ियां और नए बैंगल देने के लिए तत्पर हो तो तुम शीघ्रता से क्या करो? विवाह करो। उसको इस प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते हो तो अच्छा है कि तुम क्या बने रहो? ब्रह्मचारी बने रहो। तो पत्नी के पास गया, पत्नी कहती आपका कर्तव्य है मेरी सारी डिमांड्स को फुलफिल करना और मेरा भरण पोषण करना। ये पाप आप कर रहे हो, इसमें हम भागीदार नहीं होंगे। आप ही सारे पापों का फल भुगतते रहो। बच्चों के पास गया, बच्चों का भी वही ये था, उत्तर था। नारद के पास आते हैं, फिर नारद उनको भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। इतना महाभयावह पाप था, इतना पाप कर दिया था परिवार के कारण, अंधा हो गया था। परिवार का भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति अंधा हो जाता है, अपना हित अहित को नहीं जानता है। लेकिन नारद की शरणागत हुआ, नारद ने कृपा की तो तुरंत ही उन्होंने नाम का आश्रय लिया, भगवान राम का आश्रय लिया। मतलब इतने पाप हो गए थे कि ये नाम भी बोला नहीं जा रहा था। इसलिए कभी कभी हरि नाम लेने की इच्छा नहीं होती या होता नहीं है नाम हमसे, क्योंकि ये जो पाप है वो हमें दबा के रखता है, पीछे खींचता रहता है। तो जब वो मरा उन्होंने कहा चलो ठीक है, मरा कहो या राम कहो, करते रहो हरि नाम। कई बार भक्त बोलते ना अरे जब करने में अपराध बड़े होते हैं, उससे अच्छा है जब भी ना करो, अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन हरि नाम लेते रहे। हरि नाम बहुत शक्ति संपन्न है। तो वाल्मीकि ही प्रथम उदाहरण है जिसका उद्धार नामाश्रय से हो जाता है, नारद की वाणी का पालन करने से हो जाता है। और इतनी योग्यता आ गई
कि वाल्मीकि के लिए शब्द यूज हुआ है तपोनिधि, मतलब इतने भंडार है तप के। तो ऐसे वाल्मीकि जब वाल्मीकि निवास कर रहे थे अपने आश्रम में, उस समय एक बार नारद मुनि आते हैं, अभी वो वाल्मीकि ऋषि हो गए थे। तो नारद मुनि आते तो उनको विनम्रता पूर्वक उनके पास जाते हैं, नारद को पूछते हैं कि हे नारद, आप मुझे बताइए कोनस्मिन् संप्राप्तम लोके गुणवान कच्छ वीर्यवान धर्मज्ञ च कृतज्ञ च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता चरित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान कह क समर्थ च कच्छैत प्रिय दर्शनः। तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे मानो वाल्मीकि, जिनके बारे में वो जानना चाह रहे थे। नारद जो उनके गुरु हैं, उनको उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस जगत में कौन ऐसा सारे गुणों से युक्त व्यक्ति है, जो वीर्यवान पराक्रमी व्यक्ति कौन है, धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है, दृढ़ व्रत कौन है, सत्य वचन बोलने वाला कौन है, पवित्र चरित्रवान कौन है, सारे जीवों का हित करने वाला कौन है, कौन बलवान है, कौन सबसे विद्वान है, और कश्यप कहा प्रिय दर्शना, सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है। ऐसे जब पूछा और पूछा आत्मवान को चित क्रोधो द्युतिमान कौन सूय कहा कश्यप विवर्ति देवाच जात रोष संयोगे। ये वास्तव में रामायण की शुरुआत है इस प्रश्न से। वो कह रहे हैं कि कौन है आत्मवान। आत्मवान का अर्थ है जिन्होंने सारे इंद्रियों को वश में कर लिया है, और विशेष रूप से मन को जिसने कंट्रोल किया है। चित्त क्रोध कौन है, कौन बहुत तेजस्वी है, कौन है ईर्ष्या से रहित, और कौन ऐसा व्यक्ति है देवता उनको देखने मात्र से भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। जब ये प्रश्न पूछा, ये इतना लंबा प्रश्न था, तो नारद मुनि तुरंत बोल उठते हैं, कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुतः, कि एक ही पर्सनालिटी है इन सारे गुणों से युक्त संपन्न, और वो कौन है, भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ही है जो इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए हैं, जिनमें ये सारे गुण हैं। बुद्धिमान, नीतिज्ञ, शोभायमान, शत्रु के सहारक है, जिनके बड़े कंधे हैं, अजानुलंबित भुजाएं हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान है, छाती जिनकी चौड़ी है, सुंदर जिनका मस्तक है, ललाट बहुत भव्य है, मनोहर जिनकी चाल है, सुडौल है, शरीर उनका मध्यम है, बड़ी बड़ी कमलवत आंखें हैं। तो ऐसा इतना सारा वर्णन किया और कहा कि वही है धर्म रक्षक, सारे वेदों के ज्ञाता है, वेद वेदांत विवेक भूषण है, सूर्य के समान तेजस्वी है, समंदर के समान गंभीर है, पृथ्वी के समान क्षमाशील है, हिमालय के समान जिनके अंदर धैर्य है। हाँ, ऐसे बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। इसलिए तो इतने गुण है भगवान राम में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो अनंत शेष है, इतने सारे सहस्र सहस्र मुख फैला के क्या करते रहते हैं, केवल क्वालिटीज को गिनते रहते हैं, गुणों को। और आज तक ऐसे हुआ है कि वो इतने गुण भगवान के हैं कि वो कंप्लीट नहीं कर पाए। और एक कारण श्री वैष्णव आचार्य कहते हैं भगवान राम के रूप में क्यों आए। श्री वैष्णवास रामानुजा संप्रदाय में ये रामायण के ऊपर बहुत प्रकार की टीकाएं हैं और बहुत अद्भुत अद्भुत विचार उन आचार्यों ने प्रकट किया है। तो उसमें एक वर्णन आता है कि भगवान राम क्यों प्रकट हुए थे सीता देवी के साथ। तो वो कहते हैं कि एक बार ये जो लक्ष्मी देवी है, भगवान नारायण की सतत सेवा करती है। आप जानते हैं कि सदैव चरणों की सेवा में लगी रहती है। तो ये उनको कहती है लक्ष्मी देवी नारायण को कि मुझे अभी संतुष्टि नहीं मिल रही है और प्रॉपर में आपकी सेवा नहीं कर पा रही हो। तो नारायण कहते अरे तुम तो 24/7 क्या करती रहती हो, एक ही बंदा ऐसा है जो सदैव सेवा में लगा रहता है, हे लक्ष्मी तुम हो, और फिर भी तुम कहती कि मुझसे सेवाएं नहीं हो रही है,
कुछ बाधाएं हैं, लक्ष्मी कहती मैं जब सेवा करते रहती हूँ ना तो पूरा मन नहीं लगता है, क्योंकि ये जो अनंत शेष है ना वो ऊपर से देखता रहता है मुझे, देखता रहता है कैसे कर रही है। अब देखो कोई चीज हम करते मानो अकेले कर रहे तो हम, लेकिन सबके सामने थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है कई चीजें। जैसे किसी को आरती कराने लगा दो, अब बहुत सारे भक्त होते तो बेचारा भूल जाता है, पुष्प कब आएगा, वो रुमाल कब आएगा, हाँ कब क्या उठाना है, पहले सब पता रहता है, लेकिन प्रेशर इतना होता है भक्त समाज का कि वो भूल जाता है। तो ये लक्ष्मी कहती है कि मैं तो लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता है कि कौन देख रहा है मुझे, ये अनंत शेष देख रहा है। वो नीचे से नहीं देखता, ऐसे ऊपर से सीधा, मानो क्या है आजकल सीसीटीवी या जो भी ड्रोन्स है ना, ड्रोन से आप शूटिंग करते हो, आप वीडियो शूट करते हो, मानो ये ड्रोन के जैसे ये अनंत शेष ऐसे देख रहे हैं। वो कहती है, लक्ष्मी कहती है ना थोड़ा सा एकांत चाहिए, तो ये कहते कि देखो इससे ज्यादा एकांत में नहीं प्रदान कर सकता, इनका होना तो हमेशा है, अनंत शेष का होना क्या है, हमेशा है, इससे ज्यादा एकांत क्या दो कि तुम्हें समंदर के बीच में लेके आया हो, अनंत शेष लेटे हुए हैं और उनकी भी तो सेवा की जिम्मेदारी रहती है। तो फिर भगवान राम ने जब लक्ष्मी का डिजायर देखा तो उस समय उन्होंने कहा एक मेरी लीला होगी अभी आगे चलकर, उसमें तुम्हें एकांत प्रदान करूंगा। और फिर भगवान इस राम लीला में उनको कहते आगे चलकर मैं इक्ष्वाकु वंश में अपीयर होने वाला हूँ और उस समय मैं एकांत प्रदान करूंगा, तब आप मेरी सेवाएं और अधिक कर सकती हैं। तो इस प्रकार से सीता देवी के रूप में लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। और जो वनवास काल था, 14 साल का जो वनवास काल था, उस समय उन्होंने जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना एकांत प्रदान किया, लेकिन फिर भी कौन आ गए थे बीच में, लक्ष्मण थे साथ में, लेकिन फिर भी उसमें भी थोड़ी सी प्राइवेसी थी। हाँ, जो प्राइवेसी वो नहीं प्रदान कर रहे थे नारायण, उतनी प्राइवेसी थोड़ी बहुत, उससे ज्यादा प्राइवेसी सेवा के लिए वनवास काल में सीता देवी को प्रदान किए थे भगवान राम ने। तो श्री वैष्णवास कहते हैं कि इस प्रकार से एक कारण है कि भगवान राम इस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं, वो सर्विस अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए। क्योंकि श्री वैष्णव संप्रदाय में कई प्रकार की सेवाएं हैं, उसमें से एक सेवा है एकांत सेवा, मतलब विग्रह को अकेले नहीं छोड़ा जाता। श्री वैष्णव का कैलिबर सेवा का क्या है कि विग्रह को अकेले नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप श्रीरंगम जाते हो तो एकांत मतलब रात्रि में सेवा करने के लिए विभीषण आते हैं, रात भर फैनिंग करते रहते हैं। यही वो कांचीपुरम की जो हम पास टाइम सुनते हैं, जो डिवोटी है कांचीपुरम, जो भगवान को फैनिंग करते थे, तो वो भी एकांत सेवा है। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में एकांत सेवा विशेष होती है कि जिसमें विग्रह को अकेले नहीं छोड़ते। हाँ, जैसे मुस्लिमों ने श्रीरंगम पर अटैक किया तो रंगनाथ भगवान को लेकर भक्त लोग दौड़ रहे थे, उत्सव विग्रह नम्मालवर, जिनको नम्म पेरुमल कहा जाता है, उनको लेकर दौड़ रहे थे। मुस्लिम उनके पीछे थे, 4 डिवोटीज दौड़ रहे थे उस विग्रह को लेकर। सोचा कि कैसे उनकी रक्षा की जाए इस विग्रह की, और विग्रह को अपने प्राणों से भी अधिक मानते हैं, मतलब प्राण देने के लिए तत्पर है विग्रह की सेवा के लिए। तो जब वो दौड़ रहे थे, कहा कि एक ही उपाय हो सकता है कि गड्ढा हो और उसके अंदर डिवोटीज को ले जाए और ऊपर से ढक देंगे तो विग्रह सुरक्षित रह सकते हैं। तो उस समय वो डिवोटीज दौड़ते गए, बहुत जल्दी में गड्ढा खोदा और वो 4 डिवोटीज थे, तो 4 आपस में फाइट कर रहे थे। नहीं प्रभु जी, मैं पहले जाऊंगा उस विग्रह के साथ। मतलब विग्रह को अकेले नहीं छोड़ते हैं, वहां विग्रह के साथ हमेशा सेवक होना चाहिए उनकी सेवा के लिए, क्योंकि भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। मानो एक बालक है, बालक को सदैव आशीष सेवा कोई करने वाले की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से विग्रह वो अपॉर्चुनिटी देते हैं सेवा का, उस सेवा के द्वारा व्यक्ति उनसे आसक्त हो जाता है। तो वहां
ये नहीं हो रहा था कि प्रभु जी आप सीनियर हो, आप गड्ढे में कूदो पहले, हाँ आप सीनियर फर्स्ट, ऐसे नहीं, कोई भी हो। तो चारों आपस में लड़ रहे थे कि मैं जाऊंगा विग्रह के साथ। फाइनली एक डिवोटी को भेजा, उन्होंने विग्रह का आलिंगन किया और उनके ऊपर क्या डाल दिया, मिर्ची डाल दी, और भगवान को मानो एक प्रकार से उन्होंने सुरक्षा प्रदान किया और अपना समर्पण, अपनी शरणागति और किस प्रकार से भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। तो जब ऐसे ही नारद मुनि ने सारे गुणों का वर्णन किया जो अनंत शेष उन गुणों को गान करते हैं, फिर नारद मुनि ने संक्षिप्त रूप में रामायण का वर्णन किया। संक्षिप्त रूप में रामायण सुना डाली पूरी। जिस प्रकार से व्यास देव को नारद मुनि ने क्या सुनाया था, भागवत संक्षिप्त रूप में प्रदान किया था। ये नारद मुनि प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संप्रदाय में, सारी प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु है। एक प्रकार से सारी शिक्षाएं नारद से आ रही हैं। नारद मुनि ने संक्षिप्त रूप में व्यासदेव को सिखाया भागवत के जो तत्व है, उसी प्रकार से नारद ने वाल्मीकि को सारे रामायण सुना डाले और उनसे चलने की अनुमति मांगकर नारद मुनि चले जाते हैं और आकाश मार्ग से भ्रमण करते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसे वाल्मीकि मुनि भरद्वाज जो उनके शिष्य हैं, एक बार भ्रमण कर रहे थे तपसा नदी के तट पर और कहा कि हे भरद्वाज, रमणीय प्रसन्नांगो सन मनुष्य मनो यथा। वो तमसा नदी को जब देखा, कहा कि इस नदी का जल कितना पवित्र है, ये मानो उस प्रकार से है जैसे सत मनुष्य का मन जितना पवित्र होता है वैसा ही ये जल है, यहाँ कीचड़ नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे भरद्वाज, आप मेरे वस्त्र और मेरा जो कलश है वो सब यहाँ रखो, मैं यहाँ स्नान करूंगा। और ऐसा बोलकर वाल्मीकि मुनि विचरण करने लगे। वाल्मीकि मुनि जब विचरण कर रहे थे तो वाल्मीकि मुनि ने क्रौंच पक्षी का जो जोड़ा है आपस में बहुत मधुर बातें कर रहा था, वो उनको सुनाई दे रहा था। और वाल्मीकि में योग्यता थी, पक्षियों का क्या है लैंग्वेज को समझ सकते थे। इवन कई के फादर भी उनमें ये योग्यता थी कि वो पक्षियों का जो भाषा है वार्तालाप उसको समझ सकते थे। तो इस प्रकार से जब देखा कि दोनों क्रौंच पक्षी आपस में वार्तालाप कर रहे, चर्चा कर रहे हैं और समागम के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो उसी क्षण जो निषाद है, मानो पहेलिया है, वो एक बाण छोड़ता है और जिसके द्वारा एक जो पक्षी है उसका मृत्यु हो जाती है और वो गिरकर खून से लथपथ होकर गिर पड़ता है, तड़पने लगता है। और दूसरी जो पत्नी जो मादा पंछी है वो उसके पास बैठकर विलाप करने लगती है, जोर जोर से करुण स्वर में क्रंदन करने लगती है। तो ये जब वाल्मीकि मुनि ने देखा तो उनके हृदय में बहुत दया की भावना जागृत हो गई, क्योंकि साधु का स्वभाव है। देवहूति को कपिल क्या कहते हैं, जो गौण लक्षणों का वर्णन करते भक्त के, तो कपिल कहते हैं तितिक्षुहा कामनिका सूरदः सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधवः साधुभूषणः। तो जो दया करुणा का भाव है ये इनके अंदर आया। जैसे मैं कल कह रहा था कि राम के अंदर ये गुण बहुत प्रमुख है, करुणा का। इसलिए सीता देवी उनको जब भी पुकारती थी तो क्या बोलती थी, हे करुणा निधान। तो इस प्रकार से जब वाल्मीकि ने देखा तो बहुत दया की भावना आई। वे बोले ये तो अधर्म है। तो उस निषाद को प्रताड़ित करते हुए वाल्मीकि मुनि के मुख से एक श्लोक निकला, और वो श्लोक वास्तव में जिसके ऊपर पूरी रामायण खड़ी है, मानो वो सूत्र श्लोक है, परिभाषा सूत्र जिसको कहते हैं। जैसे भागवतम का प्रमुख श्लोक कौन सा है, जिसपे पूरा रामायण भागवत खड़ा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उसी प्रकार से रामायण का ये श्लोक है जो वाल्मीकि ऋषि के मुख से निकला। उन्होंने कहा मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितः। तो उसका अर्थ इस प्रकार से है,
मां विषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समः। तो वहां कहते हैं एक प्रकार से दो मीनिंग है उसके। एक ऊपरी मीनिंग क्या है जिसमें उस निषाद, उस वो जो बहेलिया है या व्याध है जिसने बात चलाया था, उसको मानो एक प्रकार से शाप देने की भावना से वाल्मीकि कह रहे हैं कि हे निषाद, तुम्हें कभी शांति नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने एकाकी और काम से जो मोहित पक्षी की हत्या की है उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अब तुम अपने जीवन में पूर्णता निरंतर भटकते रहोगे। तो इस प्रकार से शापपूर्ण वचन उनके मुख से निकले थे। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि उसका दूसरा अर्थ क्या है कि वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं मां निषादः, मां का अर्थ है लक्ष्मी और निषादः का अर्थ है कि लक्ष्मी जिनके हृदय में निवास करती है। प्रतिष्ठा शाश्वती समाह, कि हे भगवान आपके हृदय में लक्ष्मी निवास करती है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, महिमा है, वो क्या बनी रहे, शाश्वत रहे। और वो कहते हैं यत् क्रौंच मिथुनालेकम अवधि काम मोहिता। तो वहां वाल्मीकि मुनि क्रौंच पक्षी की तुलना जो काम से मोहित है उसकी तुलना किससे करते हैं, रावण से करते हैं। कि कहते कि काम से मोहित वो रावण था जिसका वध भगवान राम ने किया। जैसे वो गिर पड़ा तो उसी क्षण मंदोदरी आती है और उनके पास क्या करती है, विलाप करती है, रोने लगती है। तो इस प्रकार से शास्त्र या आचार्यगण कहते हैं कि ये वो श्लोक है जिसमें पूरा रामायण एक प्रकार से संक्षिप्त रूप में इनके मुख से निकला। तो ये हो गई कि उन्होंने कहा अरे मैंने क्या कर डाला, शोक से पीड़ित होकर बिना सोचे समझे मैंने क्या कर दिया, शाप दे दिया। और ये इतनी बड़ी बात मेरे मुख से निकली है। तो और ये श्लोक कोई साधारण श्लोक नहीं था। वेदों के बाद ये प्रथम काव्य था रामायण जिसमें वेदों में जिन छंदों का इस्तेमाल होता है, श्लोक की जब रचना की जाती है वो छंदों का इस्तेमाल इनके मुख से निकला था, हुआ था इस श्लोक में। तो इस प्रकार से छंदबद्ध था ये श्लोक और जिसमें 4 चरण थे। जैसे गीता के श्लोक को 4 भागों में आप काटते हो, तो इस प्रकार के रामायण के सारे श्लोक थे और जिनको गाया जा सकता था। तो इस प्रकार से वो कहने लगे कि शोक से ही श्लोक का जन्म हुआ है। और वैसे ही पूरे रामायण के वास्तव में प्राकट्य किससे हुआ है, वाल्मीकि का एक प्रकार से श्लोक हुआ और उससे रामायण ग्रंथ का प्राकट्य हुआ। प्रमुख 3 ग्रंथों का ऐसे ही प्राकट्य हुआ है। गीता का प्राकट्य भी किससे हुआ है, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को शोक था तो भगवत गीता ने जन्म लिया। और यहाँ परीक्षित महाराज को शोक था, तो वहां भागवत ने जन्म लिया। अरे वाल्मीकि मुनि शोक व्यक्त कर रहे थे तो 24,000 श्लोकों ने जन्म लिया। इतना रामायण प्रकट होता है और हमें शोक होता है तो क्या करते हैं, हम सुसाइड करने के लिए चले दौड़ पड़ते हैं। तो शोक से ही श्लोकों का जन्म हो गया है या शास्त्र प्रकट हो गए हैं। तो उसी क्षण ब्रह्मा का आगमन होता है और ब्रह्मा का स्वागत पूजन आदि को करते, नमस्कार करते हैं और ये घटना बताते हैं, श्लोक बताते हैं। और फिर ब्रह्मा कहते हैं कि मेरी प्रेरणा से ही भगवान राम का चरित्र तुम्हारे हृदय से निकला है। तुम क्या करो, भगवान राम का जो चरित्र है उसका संकलन करो। कई सारे श्लोकों के द्वारा उनका वर्णन करो भगवान राम का। रामश चरितम कृष्णम कुरुत्वम ऋषि सत्तमा। हे वाल्मीकि ऋषि, तू राम का जो चरित्र है उसका वर्णन करो। तो इस प्रकार से मानो परंपरा का आदेश उन्हें प्राप्त हुआ था और जिसके द्वारा उन्होंने क्या किया, उस ग्रंथ का संकलन किया। तो प्रभुपाद भी कहा करते थे कि मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। मैंने एक ही योग्यता क्या है कि मैंने जैसे मेरे गुरु से सीखा था उसको यथावत सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा का जो आदेश था उसका पालन किया परंपरा के द्वारा। और ब्रह्मा ने यह भी कहा था कि भगवान राम की जो गुप्त चरित्र है, सीता और राम का जो संवाद है, राक्षसों की जो वार्ताएं हैं,
वो सारे तुम्हारे हृदय में क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, लेकिन तुम इस कार्य में लगो। और उन्होंने उस आदेश का पालन किया और मनोरम ऐसा भगवान राम का जो चरित्र है रामायण का प्राकट्य हुआ। और ब्रह्मा उनको एक आशीर्वाद देकर चलते हैं वहां से। ब्रह्मा कहते हैं यावत स्थाश्यति गिरया सरितश्च महितले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। उन्होंने कहा जब तक ये पर्वत रहेंगे और जब तक सरिता जो नदियां होंगी इस महितले पृथ्वी पर, तब तक ये रामायण कथा भी कहाँ रहेगी, जनमानस के बीच में रहेगी। इसी कारण से रामायण कथा अभी भी है। तो ये रामायण कथा हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि जब तक ये चीजें होगी। तो ऐसे ब्रह्मा चले जाते हैं। वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय होता है, बल्कि ये श्लोक उनके शिष्यों ने सुना था। जितने भी आश्रम में शिष्य थे सबने ये श्लोक याद किया और बार बार इस श्लोक का उच्चारण करते थे। और फिर फाइनली उन्होंने रामायण का संकलन किया, भगवान को प्रार्थना करते हुए। और रामायण का संकलन वो भगवान पर ध्यान लगाने के लिए बैठे, तो सारा राम का जो चरित्र है उनके आंखों के सामने आ गया, हृदय में प्रकाशित हो गया। मानो आंवला हाथ में रखो तो आप आंवले को सारे साइड से उसकी देख सकते हो। तो उसी प्रकार से राम का चरित्र आगाध है। किसी साधारण मनुष्य की पहुंच नहीं है। भगवान का नाम रूप गुण लीला किसी साधारण व्यक्ति की पहुंच से परे है। उसमें बहुत दिव्य आध्यात्मिक योग्यता और गुरुजनों की क्या चाहिए, विशेष अनुकंपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तब कोई व्यक्ति भगवत चरित्र को क्या कर सकता है, प्रकट करा सकता है। तो ऐसे फाइनली उन्होंने वो कंपाइल किया रामायण, जिसमें 500 अध्याय, 6 कांड और 24,000 श्लोकों के रूप में उन्होंने रचना की। और फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे भगवत इतना अतुल्य भगवत राम का चरित्र वर्णन किया है, इसको प्रचारित कौन करेगा। मानो उन्होंने किताब छाप दी, वो छाप तक पड़ी रहेगी। जैसे प्रभुपाद ने ग्रंथ छापे, लेकिन जोड़ दिया कि इनका वितरण होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक्टिविटी ये आदि काव्य से शुरू हुआ है, रामायण से। क्योंकि व्यास देव ने भी जब भागवतम की किताब छाप डाली, तो उन्होंने सोचा पुस्तक वितरण कौन है, बुक डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ढूंढता हूं। तो कौन मिले उनको, शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी मानो कलियुग के शुरुआत के पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन्होंने भागवत को, उस समय किताब तो नहीं थी लेकिन किताब साउंड फॉर्म में थी, साउंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसलिए तो गोपियां कहती है, इसलिए गोपियां क्या कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। कि ये साउंड, जो कृष्ण कथा का साउंड जो वितरित करते हैं, वो सबसे क्या है, दानी व्यक्ति है। इसलिए जो ग्रंथ भी देते हैं उनसे बढ़कर कोई दाता नहीं है इस संसार में। तो इन्होंने सोचा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो फिर उन्होंने किसको, सोच ही रहे थे, मतलब उनका विचार आ रहा था भगवान का प्रचार करने के लिए। तो जैसे विचार ऐसा भगवत सेवा के लिए आता है, भगवान सबको भेज देते हैं आपके साथ सहयोग करने के लिए। तुरंत उसी समय लवकुश आ गए, चरण छू रहे थे वाल्मीकि मुनि के। वाल्मीकि मुनि कहते ये दो है जो इस रामायण को, भगवान के चरित्र को सब तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसे रामायण को उन सबको उन्होंने क्या किया, लवकुश को उन्होंने सिखाया। और उस रामायण को लवकुश सीख गए उनके आध्यात्मिक गुरु से। और जैसे प्रभुपाद ने केवल आदेश का पालन किया, गए अमेरिका, अकेले थे, सेवा करने की इतनी दृढ़ भावना थी, तो भगवान ने इतने सारे भक्त भेजे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, क्योंकि ये सेवा मेरी सेवा नहीं है, ये किसकी सेवा है, मेरे आध्यात्मिक गुरु की सेवा है। ये भावना शिष्य के अंदर होती है, जिसके कारण सदैव विनम्र बना रहता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी जब उन्होंने कई करोड़ नाम जप किया मायापुर में जाकर, और वहां फिर वो बाहर निकल नहीं रहे थे प्रचार के लिए, तो जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर सब उनके सपने में आए।
उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत अभी कलकत्ता जाओ। तो ये सपने में कहते कि मेरे पास ना फॉलोवर्स है, धन है, कोई कांटेक्ट नहीं है, क्या करूं वहां जाकर। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते तुम चलो। फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते जैसे कलकत्ता जाओगे सारी चीजें आ जाएगी तुम्हारी सेवा में, धन आ जाएगा, फॉलोवर्स आ जाएंगे ये प्रचार करने के लिए। और भक्ति सिद्धांत महाराज मायापुर से निकलते हैं, कोलकाता जाते हैं और उस आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इतना विशाल वो आनंद आंदोलन खड़ा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से ही मानो इनकी इच्छा थी जिसकी पूर्ति लव कुश के द्वारा हुई। और ये दोनों बहुत ही मधुर कंठ और अद्भुत शक्ति धारण करने वाले थे, वेदों में पारंगत थे, जिन्होंने इस महान काव्य को सीखा और जिसका गान करने लगे सब जगह। गान करते करते कई सभाओं में, पहले छोटी छोटी सभाओं में जाते थे, ऋषि मुनियों के बीच में इस राम की चर्चा वो करते थे और जिसकी चर्चा करते करते साधु लोग रोया करते थे कि ये राम का चरित्र क्या है और ये दो बालक इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतना प्रेम अपना डालकर कैसे वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा जब वो सुनते थे साधु लोग, उनकी समाधि भंग हो जाती थे और वो आनंदित हो जाते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। लव कुश को गिफ्ट में कई चीजें देते थे, कोई मृग चर्म देता था, कोई थोड़ा सा धन देता था, कमंडलू देता था, यज्ञ पवित्र आदि देता था। और ऐसे ही एक बार ये अयोध्या के गलियों में भी ऐसा ही काम करने लगे और ये भगवत चरित्र का आवाज किसके कान में पहुंच गए? प्रभु राम के, साक्षात भगवान राम के कान में ये आवाज, क्योंकि ये गाया करते थे, ये आवाज पहुंच गई। तो उन्होंने कहा उनको बुलाओ। भगवान राम अपना ही चरित्र सुनने के लिए इनको बुलाते हैं और बुलाकर सुवर्ण आसन प्रदान करते हैं। दोनों को आसन में बिठाते हैं और सबको बोलते हैं, हे मंत्रियों, जितने उनके सगे संबंधी थे, मंत्री थे और प्रजाजन थे, हम सबको बिठा देते हैं। और मानो इनका, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये रामायण का पहला पंडाल प्रोग्राम, पहला रामायण पंडाल प्रोग्राम कहाँ हुआ? राम कथा, तो वो कहाँ हुआ था? राम के दरबार में ही, अयोध्या में ही। तो ये रामायण की शुरुआत अयोध्या से हुई है और जिसके श्रोता अयोध्या वासी हैं और अयोध्या के जो मुकुटमणि है भगवान राम, विनम्रता का भावना, इसलिए वाल्मीकि मुनि जब वर्णन करते राम का कि कैसे वो बैठे थे सुनने के लिए, कहते हैं तन्मय तया और दूसरा कहते हैं अनसूय, मतलब ईर्ष्या से रहित होकर और पूर्ण रूप से तन्मय होकर वो सुनने के लिए बैठे थे। और राम ये आदर्श है, अपने चरित्र को कैसे सुना जाए, इसके लिए वो आदर्श है। तो जैसे इन्होंने गान करना शुरू किया, इतने रोमांचित हो गए राम, इतने आनंदित हो गए। वो राजा है तो पहले तो बड़े आसन में बैठे थे, ऊंचे, लेकिन जैसे जैसे भगवत चर्चा शुरू हो गई, राम का वर्णन शुरू हो गया, तो वैसे वैसे भगवान राम इतने खींचे जा रहे थे, अपनी कथा से इतने खींचे जा रहे थे कि राम को पता नहीं चला कि कब वो सिंहासन से नीचे बैठे। फिर और जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से चढ़कर सिंहासन पर बैठते थे, वो पहले सीढ़ी में आ गए, दूसरे में आ गए, आगे ऐसे करते करते कहाँ आकर बैठ गए? लव कुश जहां व्यास आसन पर बैठे थे, उनके सामने राम इतने तन्मय हो गए थे और ऐसे बैठकर एक चित्त होकर, एक मन होकर श्रवण कर रहे हैं। सब पूरा जो सभा है वो आश्चर्यचकित हो गया था कि कैसा ये भगवत चरित्र है। तो ऐसे भगवत चरित्र के प्रति ऐसा दिव्य आकर्षण व्यक्ति को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तो लव कुश ने ऐसे रामायण की कथा वर्णन उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो काव्य हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये एक विशेष वंश परंपरा में अवतरित हुए भगवान राम का गुणगान है। और हे श्रोताओं, आप ईर्ष्या नहीं होकर इसका श्रवण कीजिए और अपने हृदय में दोष दृष्टि की जो भावना है उसको खदेड़ कर फेंक दीजिए और तब बैठ जाइए भगवान राम के चरित्र को सुनने के लिए। क्योंकि जब ईर्ष्या का भावना रखते हो
तो आप उसको श्रवण नहीं कर पाते हो। और जब आप दोष दृष्टि की भावना होती है तो आप वास्तव में क्लास में नहीं हो। तो इस प्रकार से रामायण की शुरुआत में ही लव कुश कहते हैं ईर्ष्या को हटा दो और दोष देखने की जो भावना है, दोष दृष्टि, उसको क्या करो, अलग कर दो। बल्कि रामानुजाचार्य ने बहुत अच्छे 12 चीजें बोली है। जैसे हम सुनते हैं कि 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। हंति निंदन्ति वैष्णवस्ति वैष्णवानां नाभिनन्दन्ति, कि उनको मारना, वैष्णव को देखकर प्रसन्न नहीं होना, वैष्णव की निंदा करना। तो इस प्रकार से कई 6 प्रकार के हैं। तो रामानुजाचार्य उसमें और 12 ऐड करते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि कैसे हम दोष बुद्धि रखते हैं और ये दोष बुद्धि बाहर चली जानी चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से हम अपराध कर सकते हैं। तो कहते हैं पहला है जन्म निरूपण। जन्म निरूपण मतलब किसी का देखना कि ये तो लो कास्ट, नीचे, निम्न जन्मा है, शूद्र क्लास में जन्मा है, ये तो ब्राह्मण नहीं है। भक्तों में भी हम ऐसे जब जन्म दोष देखते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, अपराध हो जाता है, वैष्णव अपराध। दूसरा रामानुजाचार्य कहते हैं शरीर निरूपण। शरीर निरूपण का अर्थ है कि वो शरीर मानो दूसरे स्पेसिस में है। जैसे हनुमान है, हनुमान भी हम कहेंगे वो बंदर है, लेकिन वो क्या है, वो भगवान राम के सेवक है। तो इस प्रकार से शरीर भेद भी आप देखते हो तो भी आप अपराधी हो जाते हो। और तीसरा है भाव निरूपण। भाव निरूपण कहते हैं तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या भक्त है, मानो कोई बच्चा बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन अभी एक तो बच्चा है, बचकाना है इसका, तो उसके प्रति भी हम अपराध कर बैठते हैं। तो वह उदाहरण देते कि ध्रुव भी छोटा बालक ही था, प्रहलाद भी छोटा बालक था, लेकिन वो भगवान के महान भक्त थे। तो इस प्रकार से कभी भी इस भेद बुद्धि को या दोष बुद्धि को वैष्णव समाज में हमें ज्यादा लाना नहीं चाहिए। जब ऐसे भेद बुद्धि द्वेष दोष बुद्धि को लाते हो तो धीरे धीरे वो भेद बुद्धि दोष बुद्धि कब बढ़ जाती है और कब आप गुरु वैष्णव में, आचार्यों में उन दोषों को देखने लगते हो और भेद करने लगते हो, जो आपके आध्यात्मिक जीवन का विनाश करने के लिए तत्पर हो जाती है ऐसी भेद बुद्धि। तो रामानुजाचार्य चौथी चीज बताते हैं आश्रम निरूपण। आश्रम निरूपण का अर्थ है ये सोचना कि ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये श्रेष्ठ आश्रम है, इसके अनुसार अनुरूप क्या करना, भेद करना, और जिसके कारण आप क्या करते हो, अपराध कर बैठते हो। पांचवी चीज वो कहते हैं अव्यय निरूपण। अव्यय का अर्थ है किसी भक्त का बॉडीली डिफेक्ट है, मानो आंख नहीं है या पाँव नहीं है या कुछ बॉडीली पार्ट डिफेक्ट है, उसके कारण भी हम क्या करते हैं, उसके प्रति ऐसी दृष्टि और ऐसी भावना रखते हैं और वो दृष्टि, वो भावना क्या बन जाती है, वो भी वैष्णव अपराध में कन्वर्ट हो जाती है। और एक है आलस्य निरूपण। आलस्य निरूपण का अर्थ क्या है कि आहार निद्रा भय। मानो भक्तों के समाज में हो और किसी भक्तों को देख रहे और आप एक ही चपाती खाते हो, अरे ये भक्त कैसे 8 रोटी तोड़ रहा है, ये तो दीक्षित भक्त है, ये तो सीनियर भक्त है, इसको तो भोजन कम करना चाहिए। फेस्ट के दिन 4 रसगुल्ले खाता है, 15 चपाती चबाता है। तो जब आप ये देखने लगते हो उनका आहार, उनका निद्रा, ये सब चीजें, तो आपके अंदर क्या हो जाता है, फिर ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। फिर आपका नष्ट होना क्या है, निश्चित है। उसको आलस्य निरूपण रामानुजाचार्य कहते हैं। और सातवीं चीज को कहते हैं दास निरूपण। दास निरूपण का अर्थ है कि आप जब धाम आदि में जाते हो तो आप केवल उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हो कि ये धामवासी है, उन्हीं को ही बहुत रिस्पेक्ट देना, लेकिन बाकियों को आप नेग्लेक्ट करने लगते हो। अपने साथ वाले भक्त हैं या दूसरे और भी भक्त लोग हैं या दूसरे और भी लोग हैं, उनके प्रति अनादर करने लगते हो, नेग्लेक्ट करने की भावना रहती है, तो वो भी अपराध का कारण बनती है। और आठवीं है
बंधु निरूपण। बंधु निरूपण का अर्थ है कि जब हम परिवार में होते हैं, परिवार में कोई दीक्षित भक्त है तो उसका उतना वैल्यू नहीं करते हम, ये तो मेरा भाई है, हाँ, ये तो मेरी पत्नी है या ये मेरा बच्चा है, हाँ, उसको हम उसके प्रति अपराध जितने मर्जी करो काम तो नहीं चलेगा, ये तो मेरा भाई है। लेकिन फिर भी हमारा एक रिलेशन है उसके साथ, अभी क्या कि वो वैष्णव है, हाँ, तो उससे भी आपको छुट्टी नहीं है। और 9वीं चीज है प्रकाश निरूपण। रामानुजाचार्य कहते हैं प्रकाश निरूपण का अर्थ है कि व्यक्ति केवल आचार्यों को आदर देता है लेकिन बाकियों को नेग्लेक्ट करता है, तो वो भी उचित नहीं है। हाँ, नहीं, मैं आचार्यों को ही प्रेम करता हूँ, उन्हें कोई आदर सम्मान प्रदान करता हूँ, लेकिन बाकी जो लोग भक्त आदि है उनके प्रति क्या भावना रखता हूँ, नेग्लेक्ट करने की भावना या तिरस्कार आदि की भावना। और 10वां कहते हैं प्रकट निरूपण। प्रकट निरूपण का अर्थ है कि जो गुरु के नजदीक है उनको क्या करना, आदर और सम्मान प्रदान करना। बाकी सारे नजदीक के जो भक्त है उनको हम ये तो नॉर्मल भक्त है, हाँ, उससे भी क्या हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधा खड़ी हो जाती है। फिर आपको जप करना भारी पड़ता है, शास्त्रों को समझना भारी पड़ता है, सेवा में मन लगाना भारी पड़ता है। और जो 11वीं चीज रामानुजाचार्य कहते हैं वर्तन निरूपण। वर्तन निरूपण का अर्थ है किसी की सेवा को देखकर उसका आदर सम्मान करना, हाँ, कि उसको जज करना, अरे इसकी सेवा छोटी है उसकी सेवा बड़ी है, जज करने लगते हो आप, और जिसके कारण क्या करते हो, उस भक्त के प्रति दोष और भेद बुद्धि का प्राकट्य आपके हृदय में होता है और वो आपके आध्यात्मिक जीवन में बाधा बन जाता है। और 12वीं चीज रामानुजाचार्य आखिरी कहते हैं दोष निरूपण। दोष निरूपण का अर्थ है कि जो हमारे वैदिक ग्रंथों में जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हुए हैं उनके प्रति उनके दोष निकालना। क्या ये पांडव कैसे हैं, एक स्त्री से 5 लोगों ने शादी किया, अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने स्त्री से संभाल नहीं चाहती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमारा ऐसा ऐसा पागल मन होता है, ऐसे ऐसी चीजें सोचता है, ऐसे ऐसे प्रश्न करता है कि जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं उनमें नाना प्रकार के दोष देखने लगता है। तो इसलिए जीव गोस्वामी इसका कंक्लूजन देते हैं कि व्यक्ति को भगवत धाम जाना है तो उसके लिए 2 ही चीजें काफी हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं पहली चीज है ध्यान पूर्वक अचिंत्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीव गोस्वामी कहते पहली चीज है भगवत धाम जाने के लिए कि ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करना। और दूसरी चीज जीव गोस्वामी कहते हैं कि जितना अटेंटिव वो हरि नाम करने के लिए है उतना ही अटेंटिव होना चाहिए भक्तों से क्या करने में, डीलिंग करने में, व्यवहार करने में। ये 2 चीजों में आप अटेंटिव रहोगे तो आप सरलता से भगवान का जो धाम है उसमें क्या करोगे, प्रवेश कर पाओगे। इसलिए लोग कुछ कहते हैं कि ऐसी वेद बुद्धि दोष दृष्टि को साइड में रखो और भगवान के इस चरित्र गाथा को सुनो, और ऐसी भावना ग्रंथ का अध्ययन करने में भी होनी चाहिए। तो शास्त्र हमें रिवील होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, चीजें समझ में आने लगती है और हमारे हृदय में, हमारे मन में वो बैठ जाती है। तो ऐसे लवकुश वर्णन करने लगते हैं कि शरीरों के तट पर कौशल जनपद में प्रचुर धन धान्य समृद्ध ऐसा एक नगर था और उस नगर का नाम क्या था, अयोध्या। क्या नाम था, जोर से बोलिए, अयोध्या। जैसे वृंदावन शब्द बोलने से आप आध्यात्मिक काम चले जाते हो। वृंदावन का जब महात्म्य वर्णन आता है पुराणों में, रूप गोस्वामी ने मथुरा महात्म्य ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने ब्रज की महिमा का वर्णन किया है। उसमें वो कहते वृंदावन वृंदावन कहने मात्र से आप
योग्यता प्राप्त करते हो वैकुंठ आध्यात्मिक जगत जाने की, उसी प्रकार से ये अयोध्या कोई साधारण नाम नहीं है, भगवान का अपना निवास स्थल है। तो ऐसे अयोध्या नाम नगरी तत्रासि लोक विश्रुतः मरुणा मानवेन्द्रेण या पूरी निर्मिता स्वयं। वो कहते कि ऐसी ये जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या मतलब कोई योद्धा उसको भेद नहीं सकता, उसको उसकी पार नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम क्या था? अयोध्या था। हाँ, तो ऐसे अयोध्या का वर्णन करते हैं, वो के राजमार्ग का बहुत सौंदर्य का वो वर्णन करते हैं, और वर्णन करते करते वो कहते हैं कि वहां इक्ष्वाकु वंश में धर्मपरायण एक राजा थे, जिनका नाम सारे गुणों से संपन्न राजर्षि दशरथ महाराज थे। दशरथ उसका अर्थ है 10,000 महारथियों को भी पराजित करने का जिनमें सामर्थ्य है, उनको क्या कहा गया है? दशरथ कहा गया है। जो अति प्रेम से अपने प्रजा का पालन करते थे, हाँ, मानो अपने संतान का जितनी तन्मयता के साथ केयरफुली लालन पालन करते हैं, वैसी ही भावना से दशरथ महाराज अपनी प्रजा का पालन करते थे। और वहां के जो प्रजाजन है, सबसे सौभाग्यशाली प्रजाजन थे अयोध्या के। तस्मिन् पुरवरे हृष्टः धर्मात् मनोभविष्यतः, कि हृष्टः में बहुत आनंदित थे, अत्यधिक आनंदित, नरा पुष्टा धने स्वे। वो कहते सारे लोग पूर्णतः संतुष्ट थे। अब कोई व्यक्ति लालचित नहीं था, सारे संयमी लोग वहां निवास कर रहे थे, और सारे लोगों के शरीर पर हमेशा चंदन का लेप होता था, कोई अपवित्र चीज खाता नहीं था, हमेशा दान देने की प्रवृत्ति थी, सब लोग आभूषण धारण करते थे, और सभी के माथे पर क्या होता था? मुकुट होता था। कलयुग में आप रोड पे निकलोगे तो सबके माथे में क्या मिलेगा आपको? मुकुट। लेकिन वो कौन सा मुकुट है? हेलमेट टोपी मुकुट। हम वहां तो सुवर्ण मुकुट धारण करते थे अयोध्या के निवासी, जिन्होंने सत्य और धर्म का आश्रय लिया था। तो ऐसे बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, कहते कि दशरथ महाराज ऐसा राज्य कर रहे थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, और वो चीज हमारे जीवन में भी कमी है। किस चीज की कमी थी उनके जीवन में? राम की कमी थी, राम का अवतरण नहीं हुआ था। और हमारे जीवन में भी किसका अवतरण नहीं हुआ है? भगवान राम का अवतरण नहीं हुआ है। तो वहां वो कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास पुत्र नहीं था। हाँ, उनकी रानियां कैकेयी है, कौशल्या है, सुमित्रा है, और 300 रानियां थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास पुत्र नहीं था। क्योंकि विवाह का मतलब क्या है? शास्त्र कहते हैं पुत्रार्थे क्रियते भार्या। भार्या पत्नी क्यों चाहिए? पुत्र प्राप्ति करने के लिए चाहिए। विवाह का पहला उद्देश्य है पुत्र चाहिए। और पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र पिंड प्रदायते, पुत्र क्या करेगा? पिंड प्रदान करेगा, और ये जो वंश परंपरा है उसको सुव्यवस्थित रूप से आगे ले जाएगा। इसलिए तो देखो कितने हजारों उदाहरण हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे, और वास्तव में वो चाह रहे थे कि मेरे जीवन में राम नहीं है। तो ऐसे दशरथ महाराज ने सोचा कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को बुलाया, वशिष्ठ है, वामदेव है, कश्यप है, जाबाली है, सबको बुलाया और कहा सुतार्थम नास्ति वै सुखम, मैं बालक नहीं है, मेरे जीवन में पुत्र नहीं है, इसी कारण से मेरे जीवन में सुख नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिए, मैं सुख चाहता हूं, मुझे पुत्र की कामना है, तो आप सब सामग्री इकट्ठा कीजिए जिसके द्वारा मैं यज्ञ करूं, और उस यज्ञ के द्वारा मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। ये अश्वमेध वो यज्ञ करना चाह रहे थे। अश्व को वो छोड़ने के लिए तत्पर थे चारों दिशाओं में, और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ के द्वारा मुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इनके जो मंत्री थे सुमंत्र, उन्होंने दशरथ महाराज को कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप यज्ञ करना चाहते हैं, वो भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ,
तो आपको क्या करना चाहिए, एक विशेष ऋषि को यहाँ बुलाना चाहिए। वो यदि यज्ञ करेंगे तो आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। हाँ, तो वो कहते, सुमंत्र कहते हैं कि सनत कुमारों ने ऋषियों को वार्तालाप सुनाया था, और वो ऋषि कौन थे, ऋषि श्रृंग, हाँ, जिनके सर में क्या है, श्रृंग है। हाँ, पहले ओनिडा का ऐड आता था, ओनिडा टेलीविजन का ऐड, जिसमें वो व्यक्ति टेलीविजन से बाहर निकलता था और उसको क्या थे, सिंह थे। हाँ, तो मुझे ऋषि श्रृंग की याद आ गई। मैंने कहा ऐसे ऋषि थे क्योंकि उनका जन्म हिरण से हुआ था, विभांडक मुनि के पुत्र थे। विभांडक मुनि ने जो अप्सरा है उनके द्वारा गर्भवती रही, विभांडक मुनि को विचलित किया और अप्सरा कहने लगी मैंने तो अपना काम किया लेकिन मैं गर्भवती हो गया, अभी क्या करें इस बच्चे का, चली जाती हूँ वापस स्वर्ग। तो उस बालक को जो गर्भ था, अप्सरा जो थी उसने क्या किया, गर्भ को एक हिरण दिखाई दी, उसके गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। इतनी योग्यताएं होती थी उनके अंदर। तो ये जो विभांडक मुनि थे, जब तपस्या कर रहे थे, उन्होंने अप्सरा को भी छोड़ दिया। वो तपस्या कर रहे थे, सोच रहे थे कि मेरी कोई तो जिम्मेदारी रह गई है, कुछ चीजें मुझे याद आ रही है। तो उसी समय वो जो हिरण आता है, उस बालक को जन्म देता है और देखता है कि ये तो मेरा ही बालक है। और फिर वो देखा कि हिरण से जन्म लिया, इसलिए उसको सिंह भी आ गए। तो इन्होंने उनका नाम रखा ऋषशृंग, और उस बालक को उन्होंने हमेशा के लिए स्त्रियों से अलग रखा। और फाइनली अब वो बड़ा लंबा कथा है कि रोमपाद के राज्य में वो आते हैं, और दशरथ महाराज के मित्र थे रोमपाद राजा। दशरथ महाराज ने अपनी जो कन्या है शांता, उसको दत्तक उनको प्रदान किया था। उस मुनि का विवाह उस शांता के साथ हो जाता है। सुमंत्र उनको कहते हैं कि आप मुनि को बुलाओ पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए, और उनको बुलाया जाता है। तो वसंत की शुरुआत में ही वो आए, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और वसंत की शुरुआत में ही उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। और उस यज्ञ के द्वारा उन्होंने पायस प्रदान किया, जो खीर लेकर एक व्यक्ति उस यज्ञ से निकल पड़ता है, और उस खीर को वो कहते हैं कि इस खीर के द्वारा क्या होगा, कुलोद्भवा, आपके कुल का उद्धार करने वाले, आपके कुल को जो यश है आपके कुल का सारे जगहों में फैलाने वाले जो पुत्र है आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप क्या करो, ये जो सुवर्ण पात्र है उसमें जो पायसम है, पायसम मींस खीर, या जिसको चरु कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो वो जो खीर है पायसम देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित थी। तो उन्होंने कहा ये जो खीर है आप अपने तीनों रानियों को प्रदान करो। तो इन्होंने आधा भाग, मानो 100% है तो 50% उन्होंने किसको दिया, कौशल्या को प्रदान किया, और जो आधा था उसका आधे का आधा सुमित्रा को दिया, और फिर आधा कैकेयी और सुमित्रा को प्रदान करते हैं वो। तो इस प्रकार से आगे चलकर फिर दशरथ महाराज को ये जो 4 पुत्र हैं, शीघ्र ही सारी रानियां गर्भ धारण करती हैं, और दशरथ महाराज को 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है। और इसे 4 विशेष पुत्रों की प्राप्ति होती है। उसमें नवमी के दिन, मतलब आज के दिन, भगवान राम का क्या होता है, प्राकट्य होता है। भगवान राम का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान राम रोदन करने लगे बहुत जोर से। भगवान राम का प्राकट्य का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जैसे देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में कृष्ण प्रकट हो गए थे, बाद में बालक बने, उसी प्रकार से जो कौशल्या है उनके सामने भगवान राम चतुर्भुज में प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर वो क्या करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और छोटे हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। वो कहती कि आप क्यों रो रहे हो, कहते मैं अभी बालक बना हूं तो पूर्ण रूप में बालक ही बनूंगा। तो बालक जैसे जन्म लेते ही रोता है तो मैं भी क्या करूंगा, जोर जोर से रुदन करूंगा। तो इतना रोते हैं कि जिनको देखने के लिए सारी अयोध्या वहां आ जाती है।
क्यों आ जाती है? क्योंकि लगभग 60,000 साल के बाद दशरथ महाराज के महल में कोई रोया था। क्योंकि पिछला लास्ट बालक कोई रोया था, तो वो कौन थे? स्वयं दशरथ थे, जब वो छोटे थे। जब उन्होंने जन्म लिया था तब उन्होंने रोदन किया था, और तब से वो वेट कर रहे थे कि कब वो जो बालक है अब जन्म लेगा। तो भगवान राम का प्राकट्य हो जाता है नवमी के दिन और दशमी के दिन, दूसरे दिन बाकी सारे भगवान के जो लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, ये मानो दूसरे दिन सबका प्राकट्य दिन है। दशमी के दिन ये बाकी तीनों का प्राकट्य हो जाता है और बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है भगवान राम के इस प्राकट्य के कारण। इस प्रकार से भगवान राम का प्राकट्य अयोध्या में होता है और इसको देखकर दशरथ महाराज बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रहती है और उनका लालन पालन करते हैं दशरथ महाराज और हमेशा भगवान राम के स्मरण में नित्य रूप से लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि कई विस्तृत रूप से उनका वर्णन करते हैं भगवान राम के चरित्र का। तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान राम के चरित्र को समझने के लिए, भगवान राम का जो चरित्र है पढ़ने का प्रयास करना चाहिए और भगवान राम का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का ये विशेष दिन है, जिस दिन भगवान का आविर्भाव होता है, उस दिन भगवान बहुत अधिक दयाद्र हो जाते हैं और अपनी कृपा का वर्षाव करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान राम जब देखते हैं कि कोई मेरे लिए थोड़ी सी भी सेवा कर रहा है, तो वो अपने आप को देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि जब लंका के लिए ब्रिज बनाया जा रहा था और ये हनुमान वगैरह सारे बड़े बड़े पहाड़ पत्थर लाके डाल रहे थे ब्रिज बनाने के लिए, और उस समय अब वो जो गिलहरी थे, गिलहरी ने देखा कि सारे लोग राम की सेवा में लगे हैं, मैं एक अभागिन हूं, मैं नहीं लगी राम की सेवा में, तो वो तुरंत दौड़ पड़ती है। वो क्या बड़ी बड़ी सेवा करेगी, उन्होंने अपने शरीर के अनुसार उन्होंने क्या किया। लेकिन सेवा जब आप करते हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सेवा का जो स्पिरिट है। सेवा से आसक्त नहीं होना है, सेवा करने का जो स्पिरिट है हम उससे आसक्त होना है या वो स्पिरिट डेवलप करना है। सेवा तो आपकी बदलती रहेगी, लेकिन आपके पास वो सेवा करने का सदैव स्पिरिट होना चाहिए। तो ऐसी जो गिलहरी थी उसके अंदर वो सेवा करने का स्पिरिट था, और ऐसा जो सेवा करने का स्पिरिट उसके अंदर था, तो उसने सोचा सब वानर सेना लगी है, मैं भी कुछ करती हूँ। तो क्या करेगी, धूल वहां पड़े थे, मिट्टी, वो उसमें जाते थे और अपने बालों में उस मिट्टी को लेते थे और दौड़ते हुए उस ब्रिज जहाँ काम शुरू हो रहा था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां जाकर खड़ी होकर अपनी मिट्टी को वहां गिरा देते थे, फिर दौड़ के आते थे, फिर वो मिट्टी लेते थे अपने बालों में शरीर के, फिर ऐसे काफी समय चल रहा था। तो राम तो खुद कंस्ट्रक्शन में नहीं लगे थे, तो राम को जो नर या नील जो आर्किटेक्ट का कार्य कर रहे थे उस ब्रिज का, तो उन्होंने कहा राम जी चलिए आपकी थोड़ी दिखा के आपको कैसे चल रहा है काम। तो जब राम भगवान गए तो देखा वहां, उन्होंने देखा सबको देख रहे थे, लेकिन देखते देखते उनकी दृष्टि किस पर गई, इस छोटी सी गिलहरी के ऊपर, और वो देखी कि कितना उत्साह है इसका सेवा में और ये लगी पड़ी है। और तब राम ने उसको कहा उसको जरा ले आओ इधर। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किसके ऊपर कृपा किए थे, दुखी बैकग्राउंड में सेवा कर रहे थे। दुखी का ये भावना नहीं था कि मेरी प्रशंसा हो, मेरा गुणगान हो, लेकिन वो करते जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा की कि इसका नाम दुखी क्यों है, जो कृष्ण और वैष्णव की सेवा कर रही है वो दुखी कैसे हो सकती है, उसका तो सुखी नाम ही उचित है। तो उसी प्रकार से भगवान राम ने उस छोटे से गिलहरी को अपने पास लाया और गिलहरी को लाकर
उसके ऊपर अपनी अहित की कृपा का वर्षाव किया, हम उसके ऊपर कृपा प्रदान की अपने हाथों के माध्यम से। तो आज भी उस गिलहरी का स्मरण किया जाता है कि इतनी सी छोटी होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान राम की सेवा की और भगवान राम उसकी सेवा से अति प्रसन्न हो गए। तो आज का वो दिन है, भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। तो आज के दिन कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए भगवान राम की कृपा को आकर्षित करने के लिए, और उनकी कृपा को हम आकर्षित कर पाते हैं जब उनकी महिमा का हम प्रचार करते हैं और श्रील प्रभुपाद को और जो वर्तमान आचार्य जन हैं उनको असिस्ट करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामनवमी महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। साक्षी प्रभु जी की हरे कृष्णा। रामनवमी महामहोत्सव की बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दिवस है और इतने शुभ दिवस पर भगवान का चरित्र इतना शुभ है और उसमें इतने मधुर कंठ है हमारे सिद्धि सरस्वती के पास, विद्वत्ता है, स्कॉलरशिप है, शास्त्रों में निपुणता है और बहुत सुंदर आशीर्वाद है। कथा भी बहुत सुंदर है और साथ में शिक्षाएं प्रतिनिधि वो बहुत सुंदर है। तो प्रभु जी का एक बार मिलने से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके सरस्वती प्रभु जी की जय, प्रभुपाद की जय, स्वामी गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। तो आप लोग भी तत्पर हैं भगवान राम